स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान का आगाज किया गया। भारत जोड़ो यात्रा रांची के मुख्य मार्ग होते हुए अलग अलग चौक चौराहों से गुजरी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार सत्ता में बैठकर देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्हें राज्य सरकारों को अपदस्थ करने का अवसर चाहिए, लेकिन बीजेपी झारखंड में अब किसी मंसूबे पर सफल नहीं हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। देखिए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश में लोग शहादत जो हैं हंसते हंसते सूली पे चढ़ते हैं, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा है। देश के बलिदानियों ने कुर्बानी किया है और जिन लोगों के हाथों में इस देश की बागडोर है, ना उन्होंने इस देश में कुर्बानी की, ना उनका कोई इतिहास रहा। लेकिन आज वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आज वो एक तरफ राम का महिमा मंडन करते हैं, दूसरे तरफ नाथूराम गौडसे का मंदिर बनाते हैं। आप बताइए, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, राम राज की बात करते थे, हे राम कहते थे, और नाथूराम गौडसे ने जब गोली मारी तो उन्होंने अंतिम सांस हे राम करके प्राण को त्यागा था। जमशेदपुर पुलिस को छिनतई गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इनके पास से 56 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बीते 17 अगस्त को सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत सिंधु रोड पर बदमाशों ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मामले में टीमें गठित कर मामले की जांच शुरू की गई, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली। टीम के द्वारा जो मोबाइल छिनतई, पर्स छिनतई, चेन छिनतई और बाइक चोरी से संबंधित कांडों का गिरोह का उद्भेदन के लिए जो विशेष टीम बनाया गया था, उसी मुहिम में आज एक सिद्धगोड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी अच्छा सफलता हासिल किया गया है। इनके द्वारा मोबाइल चोरी करने वाले और मोबाइल छिनतई करने वाले का एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिनके पास से अभी तक उनके निशानदेही पे अलग अलग जगहों से कुल 56 मोबाइल को बरामद किया गया है और इसमें कुल 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 बालिग है, एक जुवेनाइल है। दोनों बालिग को जेल भेजा जा रहा है, जुवेनाइल को विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है। इससे बहुत सारे कांड का उद्भेदन हुआ है। सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा, साक्षी, मांगो इत्यादि थाना क्षेत्रों से छीना हुआ मोबाइल, चोरी किया हुआ मोबाइल बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 बाइक और 20 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बुधवार को साक्षी थाना अंतर्गत शीतला मंदिर के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को रोका गया, उनसे वाहन संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई, जिसके बाद दोनों बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ करने पर अन्य चोरियों का भी खुलासा किया। के पश्चात से ही सभी थाना प्रभारी को, सभी डीएसपी साहब लोगों को लगातार ये प्राथमिकता के आधार पे बाइक चोरी से संबंधित घटनाएं, मोबाइल छिनतई, पर्स छिनतई और चेन छिनतई से संबंधित घटनाएं तो प्राथमिकता के आधार पर रोकने हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था, इसका डे टू डे मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था, सिटी एरिया के लिए और रूरल एरिया के लिए रूरल एसपी के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहले भी हम लोगों को बहुत सी सफलता मिली है, जो आप लोगों को अवगत कराया जा चुका है। उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिसमें साक्षी थाना में एक गिरोह को पकड़ा गया है, जिनके पास से कुल 4 बाइक और 20 मोबाइल बरामद हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दुमका विधायक बसंत सोरेन के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सस्ती बयानबाजी करना सत्ता में बैठे लोगों के लिए अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि जब दुमका की बेटी अंकिता को पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा था और चतरा की बेटी को एसिड डालकर जलाया जा रहा था, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी में लतरातू डैम का शेयर कर रहे थे और सिटी बजा रहे थे। ठीक उसी तरह दुमका विधायक अपने राज्य की बेटी की चिंता को छोड़कर संवेदनहीन होकर दिल्ली चले गए।
सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर थाना से सटे दिंदली बाजार में एक बार फिर से अवैध लॉटरी और जुआ के कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। इसकी भनक लगते ही गुरुवार को थाना प्रभारी राजन कुमार ने दल बल के साथ दबिश दी, जहां उन्होंने पाया कि एक झोपड़ी नुमा अड्डे में लॉटरी से संबंधित तैयारी की जा रही है। तत्काल उन्होंने अड्डे को ध्वस्त किया और कुछ संदिग्ध सामान जब्त कर लिया। हालांकि यहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना प्रभारी ने अवैध जुआ, मटका, लॉटरी और सट्टेबाजी संचालित करने वालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उनके रहते ऐसे धंधे कतई संचालित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी इन धंधों को संचालित करने का प्रयास करेंगे, उन्हें न केवल सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, बल्कि अपने अंदाज में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सूचना मिल रहा था कि लॉटरी चलाने वाले लोग काफ़ी भरबंशील हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं। और मैं गुप्त रूप से छानबीन किया तो मालूम चला कि यहाँ पे एक झोपड़ी बना के वो लोग रखे हैं, जिसके अंदर लॉटरी का खिलाने का जो भी बोर्ड वोर्ड है वो सब है। और काफ़ी इसमें संदिग्ध चीज़ मिला हमको। और मैं लॉटरी से जुड़े हुए हर लोग को चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे आदित्यपुर क्षेत्र में कोई लॉटरी का धंधा नहीं होगा। अगर धंधा का किसी तरह से भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसको जेल भी भेजेंगे और अन्य कार्रवाई भी जो होता है वो भी करेंगे। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच की। मुख्य रूप से उन्होंने टेलकॉन गेट के समक्ष बन रहे सड़क का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस स्थान पर जल जमाव की अत्यधिक समस्या थी। बात उठाए थे, जनता का समर्थन रहा तो उस पर काम कर रहा है लोग। जो कमी था उसको ठीक कर रहा है। वैसे भी हम आज यहाँ आए हैं मानन बस्ती में, वो बताए कि अभी योजना बन रही है मगर इसमें ये सुधार होना चाहिए, एक नाली भी जैसे बनना चाहिए। तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि परिवर्तन हो जाए, बदलाव करें, लेकिन जो काम हो वो लोगों की सुविधा के अनुसार है। ऐसा नहीं कि कोई ठेकेदार है, कोई विधायक है, उसके मन में आ गया कि ये हम करा दें। उसमें अगर कोई लोकल लोग, स्थानीय लोग उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो उस बदलाव को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने जो कर दिया वो हो गया।